प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि काव्य से है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को देखने से पहले जो नए बच्चे हों, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में अपने दोस्तों को आप लोग अवश्य बताएं, यह हमारा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है। और प्यारे बच्चों, अब पढ़ने का समय शुरू हो गया है, समय नहीं गवाइए और हर लोग को बताइए। आइए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। छायावादी महाकाव्य है। देखिए, महाकाव्य बताना है मगर छायावादी युग का बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रिप्रवास, ऑप्शन बी है साकेत, ऑप्शन सी है कामायनी, ऑप्शन डी है पद्मा। हम बता दें प्यारे बच्चों कि यह जो भी रचनाएं हैं महाकाव्य हैं, लेकिन युग अलग है। तो जो प्रिप्रवास और साकेत है यह द्विवेदी युग का है। जो पद्मावत है तो यह भक्ति काल का है। जो कामायनी है यह छायावादी महाकाव्य है। आपका प्रश्न है कि छायावादी महाकाव्य कौन सा है? तो छायावादी महाकाव्य जो ऑप्शन सी है कामायनी है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। तो ऑप्शन ए का रहा क्या उर्वशी है, ऑप्शन बी का रहा है पल्लव, ऑप्शन सी का रहा क्या परिमल है, ऑप्शन डी का रहा है क्या कामायनी है। तो सुमित्रा नंदन पंथ की जो रचना है प्यारे बच्चों वह पल्लव है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं प्रिप्रवास के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए का रहा है मैथिली शरण गुप्त हैं, ऑप्शन बी का रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध हैं, ऑप्शन सी का रहा है भारतेंदु हरिचंद हैं, ऑप्शन डी का रहा है रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो बता दें प्यारे बच्चों, प्रिप्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध हैं। आइए ऑप्शन हम 4 देखते हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं। तो पूछा है कहाँ का कवि भाई? वीर गाथा काल का। तो ऑप्शन ए है भूषण, ऑप्शन बी है केशव, ऑप्शन सी है चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी है छत्रसाल। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए बी डी जो है, जो कि भूषण, केशव, छत्रसाल हैं, यह रीतिकाल के कवि हैं। तो अब ऑप्शन सी का बचा चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई ही वीर गाथा काल का कवि है। अतः जो प्रश्न है कि वीर गाथा काल का कवि कौन है, तो वीर गाथा काल का कवि चंद्रवरदाई है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं देव शिखा किसकी रचना है। ऑप्शन ए का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है महादेवी वर्मा जी की रचना है, ऑप्शन सी का रहा है सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्यारे बच्चों, दीपशिखा तो रचना है किसी एक की होगी, सबकी नहीं। तो बता दें दीपशिखा जो है महादेवी वर्मा की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संसद से सड़क तक रचना है। तो ऑप्शन ए का रहा है क्या यह मुक्ति बोध की रचना है, ऑप्शन बी का रहा है क्या यह धूमिल की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है क्या यह नागार्जुन की रचना है, ऑप्शन डी का रहा है क्या यह अज्ञेय की रचना है। तो बता दें प्यारे बच्चों, सड़क से संसद तक की जो रचना है यह धूमिल की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। तो संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है, ऑप्शन बी सही। अब अगला है छायावादी काव्य की बृहत्तई में नहीं है। मतलब छायावादी कवियों में जो 3 महत्वपूर्ण कवि हैं उसमें कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो बृहत्तई में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है। और वैसे तो 4 छायावादी स्तंभ कवि में हैं, लेकिन 3 में नहीं है। अगर 4 में पूछा होता 4 स्तंभ कवि तो ये चारों होते प्यारे बच्चों, लेकिन बृहत्त्रयी का रहा। तो जो महत्वपूर्ण 3 हैं उसको नहीं बताना है, जो उससे
आगे है उसको बताना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चौथे स्थान पर हैं, इसलिए यह नहीं है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समझना बहुत बारीक विभेद है, अति आवश्यक और जरूरी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है या दर्जा प्राप्त है? तो क्या यह भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है? ऑप्शन बी कह रहा है क्या यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को प्राप्त है? ऑप्शन सी कह रहा है क्या यह मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त है? ऑप्शन डी कह रहा है क्या यह अज्ञे को प्राप्त है? तो हम बता दें प्यारे बच्चों कि राष्ट्र कवि का सम्मान मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपशिखा के रचयिता कौन है? यह प्रश्न अभी आया था प्यारे बच्चों। तो ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है महादेवी वर्मा, सी है सुमित्रा कुमारी चौहान, डी है मैथिली शरण गुप्त। तो बता दें इस प्रश्न का जवाब बी होगा, महादेवी वर्मा। आइए हम आगे देखते हैं। बीसल देव रासो रचना है, क्या नरपति नाल का है? क्या यह भट्ट केदार का है? क्या यह जगनिक की रचना है? क्या यह दलपति विजय की रचना है? तो बीसल देवरासो जो है नरपति नाल की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला है तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ए कह रहा है कि 1953 ईस्वी है, बी कह रहा है 1943 ईस्वी है, सी कह रहा है 1935 ईस्वी है, डी कह रहा है 1919 ईस्वी है। तो तार सप्तक का जो प्रथम प्रकाशन वर्ष है प्यारे बच्चों 1943 ईस्वी है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है रीत काल से संबंधित रचना है। मतलब प्रश्न यह पूछ रहा है कि वह रचना जो रीत काल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या पद्मावत है? ऑप्शन बी कह रहा है आखिरी कलाम, तो क्या आखिरी कलाम है? ऑप्शन सी कह रहा है सूरसागर, तो क्या सूरसागर है? ऑप्शन डी कह रहा है बिहारी सतसई, तो क्या बिहारी सतसई है? तो बता दें प्यारे बच्चों कि रीत काल से जो संबंधित रचना है वह बिहारी सतसई है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। तो रीत काल से संबंधित रचना है बिहारी सतसई। आइए अगला क्वेश्चन देखें। छायावादोत्तर कवि है। छायावादोत्तर का अर्थ समझो प्यारे बच्चों कि छायावादोत्तर का अर्थ होता है छायावाद के बाद। तो अब बताना है छायावाद के बाद के कवि को। तो ए कह रहा है क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बी कह रहा है मैथिली शरण गुप्त है, सी कह रहा है रत्नाकर हैं, डी कह रहा है अज्ञे हैं। तो हम बता दें प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के हैं, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं, रत्नाकर जो हैं रीतिकाल के हैं और अज्ञे जो हैं प्रयोगवादी युग के हैं। तो छायावादोत्तर कवि जो है अज्ञे हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं किनको कहा जाता है? क्या ये भूषण को कहा जाता है? क्या यह घनानंद को कहा जाता है? क्या यह केशव को कहा जाता है? क्या यह जायसी को कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों कठिन काव्य के प्रेत केशव दास जी को कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज का 15वां क्वेश्चन देखें। छायावादी युग के कवि है, मतलब आपको उस कवि का नाम बताना है जो छायावाद युग का है। तो क्या नरेंद्र शर्मा हैं? क्या भवानी प्रसाद सिंह हैं? क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं? क्या गिरजा कुमार माथुर हैं? तो यहाँ पर बता दें छायावादी युग के कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। शोक गीत है, क्या यह राम की शक्ति पूजा है? बी कह रहा है क्या यह मौन निमंत्रण है? सी कह रहा है क्या यह सरोज स्मृति है? डी कह रहा है क्या यह अंधेरे में है? तो बता दें शोक की गीत जो है सरोज स्मृति को कहा जाता है। यह सूर्यकांत यह रचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आइए आगे देखते हैं। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, मतलब हमें वह रचना बताना है जो द्विवेदी युग में लिखा गया हो। तो ऑप्शन ए कह रहा है तार सप्तक,
ऑप्शन बी कह रहा है कामायनी, ऑप्शन सी कह रहा है नीतिका, ऑप्शन डी कह रहा है प्रिय प्रवास। तो द्विवेदी युग में लिखी गई रचना जो है वह प्रिय प्रवास है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है। तो यह द्विवेदी युग में लिखा गया है। आइए हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन बी कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ऑप्शन सी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ऑप्शन डी कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो कुरुक्षेत्र रचना के रचनाकार जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखें। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए कह रहा है 8 कांड हैं, ऑप्शन बी कह रहा है 7 कांड हैं, ऑप्शन सी कह रहा है 9 कांड हैं, ऑप्शन डी कह रहा है 6 कांड है। तो रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या 7 होती है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन है 20वां। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो नई कविता 1960 के बाद प्रारंभ होता है। तो हमें उस कवि का नाम बताना है जो 1960 के बाद रचना करता है। तो क्या महादेवी वर्मा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह 1919 से लेके 1918 से लेके 1938 के बीच में है। क्या रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं? क्या जगदीश चंद्र शुक्ल हैं? क्या लोचन प्रसाद पांडे हैं? तो बता दें नई कविता के महत्वपूर्ण कवि जो हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार है। देखिए एक रीति सिद्ध होता है, एक रीति मुक्त होता है। तो क्या बिहारी हैं, क्या भूषण हैं, क्या घनानंद हैं, क्या देव हैं? तो जो रीति सिद्ध कवि कह रहा है तो इसमें भूषण होंगे। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग का मीरा है या आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? तो क्या ऑप्शन ए कह रहा है क्या महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या सुमित्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है सुमित्रा कुमारी सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं। तो क्या मुक्तिबोध हैं, क्या अज्ञेय हैं, क्या भवानी प्रसाद मिश्र हैं, क्या गिरजा कुमार माथुर हैं? तो चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता मुक्तिबोध हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है बीत विभावरी जागरे गीत के प्रणेता हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी का रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी का रहा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी का रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बीत विभावरी जागरे गीत की प्रणेता जो हैं कवि जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है पृथ्वीराज रासो को, ऑप्शन बी कह रहा है पद्मावत को, ऑप्शन सी कह रहा है रामचरितमानस को, ऑप्शन डी कह रहा है रामचंद्रिका को। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 से प्यारे बच्चों रीत काल का अन्य नाम है। तो ए कह रहा है स्वर्ण काल, ऑप्शन बी कह रहा है श्रृंगार काल, ऑप्शन सी कह रहा है उद्भव काल, ऑप्शन डी कह रहा है संक्रांति काल। तो बता दें प्यारे बच्चों कि रीत काल का जो अन्य नाम है वो श्रृंगार काल है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो कवि हैं। ए कह रहा है आदिकाल के, बी कह रहा है भक्ति काल के, सी कह रहा है रीति काल के, डी कह रहा है आधुनिक काल के। तो अमीर खुसरो जो हैं आदिकाल के कवि हैं। ऑप्शन ए सही होगा। तो अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है उद्धव शतक के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं,
ऑप्शन बी कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध हैं। ऑप्शन सी कह रहा है मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन डी कह रहा है भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि उद्धव शतक के जो रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अब आज का 29वां क्वेश्चन है, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, तो क्या यह सरस्वती है, क्या यह प्रताप है, क्या यह विशाल भारत है, क्या यह कादम्बिनी है? तो छायावादोत्तर काल की पत्रिका कादम्बिनी है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है, तो ए कर रहा है अज्ञे जी को, ऑप्शन बी कर रहा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को, ऑप्शन डी सी कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन डी कर रहा है डॉक्टर धर्मवीर भारती को। तो बता दें प्यारे बच्चों कि नई कविता का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस। जय हिंद, जय भारत।